नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विषय की गहराई में चलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की चर्चा एक ऐसी पहेली पर है जिसने दुनिया भर के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सच में हैरान करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 1600 साल पुरानी एक ऐसी वैज्ञानिक मिसाल की जो आज भी दिल्ली में पूरी शान से खड़ी है। जी हाँ, दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ। एक ऐसा लोहे का खंभा जिसने समय, मौसम और प्रकृति के सारे नियमों को जैसे पलट कर रख दिया है। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि एक जीता जागता चमत्कार है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान की दुनिया में आखिर कितने एडवांस थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है, एक 1600 साल पुराना लोहे का खंभा बिना जंग लगे कैसे टिका रह सकता है। हम सबने देखा है कि अगर लोहे की किसी भी चीज को बाहर हवा और नमी में ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो बहुत जल्दी जंग खाकर खराब होने लगती है ना। तो फिर ये 1600 साल पुराना खंभा बिना एक भी जंग के निशान के कैसे खड़ा है? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसने दशकों से आधुनिक विज्ञान का सिर चकरा रखा है। आइए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। समय के इस विशाल चक्र को समझना बहुत जरूरी है। इन 1600 सालों में जरा कल्पना कीजिए, अनगिनत बार मौसम बदले हैं। इस स्तंभ ने दिल्ली के भयंकर मानसून और हफ्तों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश का बिल्कुल डटकर सामना किया है। और बात सिर्फ बारिश की नहीं है। दिल्ली की वो चिलचिलाती धूप और भयंकर झुलसा देने वाली गर्मी, ये धातु का खंभा सदी दर सदी उस भीषण गर्मी की मार को भी सहता रहा है। इसके आसपास की तो पूरी दुनिया ही बदल गई। कई विशाल साम्राज्य उठे और मिट्टी में मिल गए। इतिहास के न जाने कितने पन्ने पलट गए। पूरी की पूरी सभ्यताएं बदल गईं। इतिहास इस खंभे के सामने से किसी नदी की तरह बहता चला गया। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे चौंकाने वाला खुलासा यही है, इस पर कोई जंग नहीं है। बिल्कुल सही सुना। प्रकृति के इतने कठोर प्रहारों और सदियों के बदलावों के बाद भी ये धातु अपनी एकदम मूल स्थिति में है। ये पूरी तरह से अछूता और सुरक्षित है। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। और इसकी विशालता, वो तो और भी हैरान करने वाली है। इस स्तंभ का कुल वजन पूरे 6 टन है। दिल्ली के कुतुब परिसर में खड़ा ये 7 मीटर ऊंचा खंभा इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इतने बड़े पैमाने पर लोहे को ढालना, और वो भी ऐसा लोहा जिस पर जंग ही ना लगे, ये साफ दिखाता है कि इसे बनाने वाले अपने काम में कितने उस्ताद रहे होंगे। हर साल जो हजारों लोग इसे देखने आते हैं, वो बस इसकी इसी विशालता और रहस्य को देखकर तंग रह जाते हैं। मूल और शाही विरासत। चलिए अब इसके इतिहास की ओर कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये आया कहाँ से है। इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था। इस खंभे पर संस्कृत में एक बहुत ही स्पष्ट शिलालेख है जो एक महान राजा की प्रशंसा करता है, जिन्हें संभवतः सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक खंभा नहीं था, बल्कि एक शानदार शाही विजय का प्रतीक था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये हमेशा से दिल्ली में नहीं था। ऐसा माना जाता है कि इसे मध्य प्रदेश के किसी विष्णु मंदिर से यहाँ लाया गया था। है ना कमाल की बात। जंग रहित लोहे का विज्ञान। अब आते हैं इसके पीछे के असली विज्ञान पर, जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। देखिए, सामान्य तौर पर जो लोहा होता है उसमें सल्फर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और इसी वजह से वो नमी के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी जंग खा जाता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस लौह स्तंभ की जांच की तो उन्हें एक बहुत ही अनोखी बात पता चली। इस खंभे के लोहे में फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक है, जबकि सल्फर एकदम ना के बराबर है। यह एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत रिफाइनिंग तकनीक यानी शोधन प्रक्रिया को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक लोहे के केमिकल स्ट्रक्चर को इस तरह से कंट्रोल करना जानते थे, जो आज के समय में भी हैरान कर देता है। और इस खास केमिकल मिक्सचर का नतीजा क्या हुआ? असल में ये एक विशेष वैज्ञानिक तंत्र बनाता है जिसे मिसावाइट परत या मिसावाइट लेयर कहा जाता है। ज्यादा फास्फोरस होने की वजह से खंभे की सतह पर प्राकृतिक रूप से ही एक बहुत पतली सी फिल्म बन गई है। ये फिल्म बिल्कुल एक ढाल की तरह काम करती है, जो अंदर के लोहे को हवा और पानी से पूरी तरह से काट कर रखती है। अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इस खंभे ने समय के साथ अपना सुरक्षा कवच खुद ही तैयार कर लिया है।
तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्राचीन विज्ञान आज पूरी तरह से साबित हो चुका है। जरा सोचिए, 1600 साल पुरानी एक ऐसी तकनीक जो खुद को सुरक्षित रखने वाली एक प्राकृतिक ढाल बना लेती है। आज का हमारा आधुनिक विज्ञान, जिसे अब जाकर पूरी तरह से समझ पाया है और लैब में जिसे दोहराने की कोशिश कर रहा है, उसे प्राचीन भारत के शिल्पकारों ने सदियों पहले ही कर दिखाया था। ये सच में आज के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को सीधी तक कर देता है और हमें गर्व से भर देता है। मिथक और आधुनिक महत्व। विज्ञान से हटकर अब इसके सांस्कृतिक पहलू पर नजर डालते हैं। विज्ञान के अलावा इस खंबे से कई बहुत ही रोचक लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक बहुत ही मशहूर स्थानीय मिथक है। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति इस खंबे की ओर पीठ करके खड़ा हो और अपने हाथों को पीछे ले जाकर इस खंबे को पूरी तरह से बाहों में घेर ले, तो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये विश ग्रांटिंग हग या मनोकामना पूरी करने वाला आलिंगन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक समय पर बेहद लोकप्रिय हुआ करता था। हालांकि लोक कथाएं और मिथक आज भी अपनी जगह जीवित हैं, लेकिन आज की सच्चाई थोड़ी अलग है। अब इस खंबे को छूना पूरी तरह से मना है। इस ऐतिहासिक धरोहर को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने और किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। हम इसे छू तो नहीं सकते, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व है, वो आज भी उतना ही गहरा और प्रेरणादायक है। और यही बात हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े निष्कर्ष की ओर ले जाती है। यह स्तंभ सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है, यह एक बहुत ही व्यापक विरासत है। यह इस बात का एकदम ठोस प्रमाण है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान और उन्नत इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे था। यह बेसिक धातु विज्ञान की सीमाओं को पार कर जाता है और हमारी ऐतिहासिक समय सीमाओं को सीधी चुनौती देता है। मतलब जब दुनिया के कई हिस्से बेसिक धातु विज्ञान सीख ही रहे थे, तब भारत ऐसे स्मारक बना रहा था जो आने वाली सदियों को चुनौती दे सके। अंत में ये विचार करना बहुत ही प्रासंगिक है कि कुछ रहस्य किताबों में नहीं मिलते, वे इतिहास के बीच खामोश खड़े रहते हैं। ये खंगा भारत की वैज्ञानिक विरासत का एक बेहद शक्तिशाली और जीता जागता प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अतीत में ऐसी महान खोजें हुई थीं जिन्हें शायद हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक चमत्कारों की इस दुनिया के बारे में और जानने की अपनी इस जिज्ञासा को ऐसे ही